Hello class. Today we will continue our topic and today's your topic is crisis and response. As you already discussed about the conflict with judiciary of the legislature, and this topic we will discuss what was the result of this conflict with the judiciary. Okay, the state was now set for a big political confrontation. The opposition political party led by Jay Prakash Narayan proceed. अब बेटा क्या है, एज यू नो द सिचुएशन ऑफ द इंडिया दैट द पीपल द कंप्लीट कंट्री वॉज अगेंस्ट द कांग्रेस एंड द इंदिरा गांधी, है ना बेटा कि सारे क्या थे, इंदिरा गांधी और कांग्रेस के अगेंस्ट थे. दे स्टार्टेड देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कांग्रेस. ओके, अब उसकी लीडरशिप, किसकी लीडरशिप में बेटा वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ द जयप्रकाश नारायण. ओके, एंड रजिस्ट्रेशन जयप्रकाश नारायण प्रेस्ड फॉर इंदिरा गांधी रेजिग्नेशन and organized a massive demonstration in Delhi Ramlila ground on 25 June 1975. अब बेटा वो किस चीज़ के डिमांड कर रहे थे, दैट they were demanded about the resignation of the Indira Gandhi. Okay, so they start a rally in the Ramlila ground. They start their strike in the Ramlila ground on 25 जून 1975. ठीक है, 1975 में 25 जून 1975 पे उन्होंने क्या किया बेटा, रामलीला जो ग्राउंड है, रामलीला मैदान में है, उसमें अपनी स्ट्राइक शुरू कर दी. ठीक है, द आर्मी जयप्रकाश अनाउंस्ड a national-wide satyagraha for her resignation and asked the army, the police, the government employees not to obey illegal and immoral orders. जो जयप्रकाश नारायण थे बेटा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब एक रिक्वेस्ट की पूरी कंट्री से, जो आपकी आर्मी थी, जैसे आर्मी उस टाइम उनके फेवर में थी ना, फेवर में होने का मतलब है बेटा उस टाइम आर्मी को, क्योंकि वो गवर्नमेंट में थी, एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव थी ना, तो उनकी बात माननी पड़ती थी. ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी ने क्या किया, रिक्वेस्ट की, किससे, आपकी आर्मी से, पुलिस से और जो अनदर गवर्नमेंट डिप्लॉयज से, उनसे क्या रिक्वेस्ट की बेटा, रिक्वेस्ट की कि अगर इंदिरा गांधी अगर कोई आपको क्या करती है, इलीगल वर्क करने के लिए फोर्स करती है, तो आपको क्या करना होगा, आप उसके लिए क्या कर दो, मना कर दो. ठीक है बेटा, उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया. सत्याग्रह क्या है, सत्या के लिए आग्रह करना. ठीक है बेटा, उन्होंने क्या मतलब ये किस तरीके से दिखाया कि सत्याग्रह क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह करना. इफ द कांग्रेस इज अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, देन यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कांग्रेस, है ना बेटा. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि अगर इंदिरा गांधी कोई भी आपके द्वारा इलीगल वर्क कराती है, तो आपको उसको मना करना है. ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है. क्लियर बेटा, ये किसने रिक्वेस्ट की, जयप्रकाश नारायण ने, क्योंकि वो भी एक फेमस आपके बेटा क्या थे, एक लीडर थे. जब उन्होंने इतनी मतलब कंप्लीट कंट्री में रिक्वेस्ट की, और वो भी एक पॉलिटिकल फेस थे, तो लोगों ने क्या किया बेटा, उनकी बात को एक्सेप्ट किया, और कंप्लीट कंट्री में क्या हो गया, कंप्लीट कंट्री में आपका मतलब कांग्रेस के अगेंस्ट लोगों ने अपना वर्क करना शुरू कर दिया. ठीक है, मतलब प्रोटेस्ट करनी शुरू कर दी कांग्रेस की. गोट इट बेटा. अब ये क्या है, दिस टू थ्रेटन टू ब्रिंग द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू ए स्टैंड स्टिल. द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड टर्न अगेंस्ट द कांग्रेस मोर देन एवर बिफोर. अब ये क्या हुआ बेटा कि जैसे ही जयप्रकाश नारायण ने कंप्लीट कंट्री के पीपल से रिक्वेस्ट की, तो जो कंट्री थी उनका मतलब क्या हो गया, टर्न हो गया. वो टर्न हो गई किस चीज़ में, जो पहले किसके फॉलोअर्स थे, आपके
कांग्रेस के फॉलोवर्स थे, अब बिल्कुल उनका मूड टर्न हो गया। अब वो किसके साथ चल पड़े, जयप्रकाश नारायण के साथ चल पड़े। और सबने पॉलिटिकल पार्टीज ने और जो आपके क्या थे बाकी जो कंट्री थी उन्होंने भी कांग्रेस का प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द जुडिशरी केस। ओके बेटा, ओके बेटा, जो आपका नेक्स्ट है, द रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट वॉज टू डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन 25 जून 1975। तो उन्होंने क्या किया, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। कब की बेटा, 25 जून 1975 को। Okay, the government declared that there was a threat of internal disturbance and therefore it invoked Article 352 of the Constitution। अब उन्होंने मतलब इमरजेंसी इम्पोज की अंडर विच आर्टिकल बेटा, अंडर आर्टिकल 352। इन द 352 आर्टिकल क्या होता है, as you all the student know about the 352 article, it is the power of the emergency of the president if any outer threat or the internal threat beta, if there is a threat to the government of the country that an outer attack or internal disturbance in the state, then the president can impose the emergency। तो अंडर आर्टिकल 352 क्या होता है कि अगर कोई मतलब बाहरी ताकत से खतरा है या फिर कोई बाहरी आक्रमण से देश को किसी भी तरीके का खतरा होता है, या फिर क्या है आपका जैसे आंतरिक कोई गड़बड़ी का अंदेशा आ जाता है, तो अब हम क्या करते हैं, अंडर आर्टिकल 352 इमरजेंसी इम्पोज करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है बेटा आगे, इट इवोक्ड आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल द गवर्नमेंट कुड डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ external threat or a threat of internal disturbance. The government decide that a grave crisis and arise in which that the proclamation of a state of emergency necessary. Technically speaking, this was within the powers of the government, for our constitution provides some special powers to the government once an emergency is declared। अब ये बेटा क्या है कि जैसे as you know that in our constitution some powers are given to the president। okay, the president can use some powers in the special situations। okay बेटा, so at that time the president imposed the presidential rule in the country। Once an emergency is proclaimed, the federal distribution of powers remains practically suspended and all the powers are concentrated in the hand of the union government। बेटा एक condition होती है, there is a one condition, if the presidential rule is imposed in any state, then all the rights, all the powers of the state government and all the rights of the people of that country taken, है ना। The government take the powers and the rights to right of the all people again back। बेटा जैसे आपको जो भी राइट्स दिए जाते हैं, तो जब आपकी क्या लगती है, इमरजेंसी लगती है, तो सारे के सारे राइट्स आपके जो एक दो राइट है, जैसे कि बेटा राइट टू लाइफ है ना, उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे राइट्स आपसे क्या कर लिए जाते हैं, वापस ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे भी सेम सिचुएशन हुई व्हेन द इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन द कंट्री, ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर टेकन। सारी की सारी पावर्स किससे ले ली गई, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनसे ले ली गई बेटा, और किसके हाथ में अब पावर आ गई, यूनियन गवर्नमेंट के पावर में हाथ में। ठीक है, सेकेंडली द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स द पावर टू curtail or restrict all or any of the fundamental rights during the emergency। From the wording of the provisions of the Constitution, it is clear that an emergency is seen as an extraordinary condition in which normal democratic politics cannot be function। अब ये बेटा क्या है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर इमरजेंसी को कोई सिचुएशन होती है तो क्या कर सकते हैं हम, जो आपके राइट्स है वो सारे वापस ले लिए जाते हैं। ठीक है, और
जितने भी आपके क्या होते हैं डेमोक्रेटिक फंक्शंस होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर, वो सारे के सारे उस टाइम में इमरजेंसी के टाइम पे वर्क नहीं कर सकते, इसीलिए उनको क्या कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आगे बेटा क्या है, इट इज़ क्लियर दैट एन इमरजेंसी इज सीन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन इन विच नॉर्मल डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स कैन नॉट फंक्शन, देयरफॉर स्पेशल पावर्स आर ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट। इस टाइम पे स्पेशल पावर्स जो होती है किसके पास चली जाती है, दैट इज टू योर सेंट्रल गवर्नमेंट। On the night of the 25 June 1975, the Prime Minister recommended the imposition of emergency to President Faruquddin Ali Ahmad. He issued the proclamation immediately. अब ये क्या है, उस दिन बेटा on the 25 June 1975 in night, the Indira Gandhi, the Prime Minister, recommend the imposition of the emergency in the country to the President. At that time, who was the president beta? That was फरुखुद्दीन अली अहमद। फरुखुद्दीन अली अहमद क्या थे उस टाइम पे, राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्या किया, सिफारिश की, रिकमेंडेशन की, क्या कर देना चाहिए प्रेसिडेंट को, इमरजेंसी इम्पोज कर देनी चाहिए अंडर आर्टिकल 352, है ना। आफ्टर मिडनाइट द electricity to all the major newspapers offices were disconnected. In the earlier morning, a large number of the leaders and workers of the opposition party were arrested. अब बेटा क्या किया गया उस टाइम पे कि जितने भी मीडिया न्यूज़पेपर वगैरह की क्या थी, उनके ऑफिसेस की लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दिया, कट कर दिया गया, ताकि वो न्यूज़ क्या ना करें, न्यूज़ मतलब कंट्री में स्प्रेड ना करें, न्यूज़ को ना बताएं। और जितने भी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि 26 जून को मॉर्निंग को क्या हुआ, 26 जून मॉर्निंग को सारे के सारे बेटा क्या हुआ, जितने भी लीडर्स थे अपोजिशन पार्टी के, जितने भी लीडर्स थे, उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, The cabinet was informed about it at a special meeting at 6 a.m. on 26 June after all this had taken place. अब 26 जून को क्या किया गया, एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई, स्पेशल मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जब इमरजेंसी इम्पोज करनी होती है तो प्रेसिडेंट, सिर्फ अकेले प्रेसिडेंट जो आपकी प्राइम मिनिस्टर उसके रिकमेंडेशन से नहीं कर सकता, उसको आपके पार्लियामेंट का 2/3 मेजोरिटी की नीड होती है। सेम सिचुएशन जब उन्होंने क्या किया बेटा, इमरजेंसी इम्पोज कर दी, उसके बाद सेशन बुलाया, मीटिंग बुलाई लेजिस्लेचर की, और फिर आपको क्या किया गया, मतलब उनको बताया गया कि कंट्री में क्या हो चुका है, आपका प्रेसिडेंशियल रूल या फिर इमरजेंसी इम्पोज हो चुकी है अंडर आर्टिकल 352। ओके बेटा, द कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट ए स्पेशल मीटिंग एट 6 a.m. ऑन 26 जून आफ्टर ऑल दिस हैड टेकन प्लेस। अब बेटा ये सब चीज़ हो चुकी थी, और आपकी जो कैबिनेट है उसको कब इन्फॉर्म किया गया, द कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन 26 जून इन मॉर्निंग 6 o'clock। ओके बेटे, ये सारे चीज़ रिस्पॉन्स आपको पता चल गया कि इमरजेंसी कैसे लागू ही डिक्लेयर कैसे हुई, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई, और आपके मीडिया के सारे पावर्स को क्या कर लिया, छीन लिया गया, है ना, सेंसरशिप लगा दी, और सारे अपोजिशन पार्टीज के लीडर को क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया। तो इसका कंसिक्वेंसेस क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला। ठीक है, that is our topic. This brought the agitation to an abrupt stop. Strikes were banned. Many opposition leaders were put in jail. The political situation very quick through tense. Deciding to use its special powers under emergency provisions, the government suspended the freedom of the press. अब ये क्या है बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन द emergency all the powers and the rights of the human being taken, है ना, by the government. Same situation was there at that time. सारी की सारी मीडिया की सारी पावर्स छीन लेगी, ह्यूमन जो राइट्स थे उनको भी क्या कर लिया गया, छीन लिया गया, है ना बेटा। तो अब ये क्या हुआ, डिसाइड